साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। मित्रों, आज श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इसी क्रम में आज मैंने कुंदमाला नाटक में सीता के चरित्र को लेकर सीता के का चित्रण किस प्रकार से कुंदमाला नाटक में लेखक नाटककार दिगनाग ने किया है, इस विषय में कुछ मैं अपना कहना चाहता हूँ। सीता का के जो निर्वासन का था वो उसी से ये दिगनाग का लिखा हुआ नाटक है। इस नाटक के बाद विषय में बहुत दिनों तक ये भ्रम रहा इसके लेखक कौन हैं। इसकी जो पांडुलिपि थी उसमें स्पष्ट नहीं होने के कारण कुछ लोगों ने इसको धीरनाग की रचना बताया कि यह नाटक दिगनाग का है, लेकिन आज यह नाटक दिगनाग के रूप में ही की रचना के रूप में ही संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। बंधुओं, ये कुछ लोगों का कथन रहा है कि यह नाटक बौद्ध लेखक द्वारा रचित है, जो दिगनाग बौद्ध दार्शनिक थे, लेकिन बाद में कुछ लेखकों ने, कुछ विचारकों ने कहा, चिंतकों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। यह नाटक दिगनाग जो थे बौद्ध लेखक नहीं थे, उनका लिखा हुआ है। कुंदमाला नाटक आज दिगनाग के नाम से ही संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। कुछ लोगों का तो यह भी मत है कि इसका काल क्या रहा होगा, 450 ईस्वी से पूर्व की मानते हैं। कुछ मानते हैं कि जो कालिदास से पूर्ववर्ती भास हुए हैं नाटककार, भास के भी पूर्व का नाटक है। लेकिन जो भी हो, इस नाटक में भास जैसा ही जैसे लिखने का उनका ढंग है उसी प्रकार से है, जिस भास के जैसे नाटक हैं उसी तरह से कुंदमाला नाटक ये वाल्मीकि रामायण के सीता निर्वासन से ही यह प्रारंभ होता है। यद्यपि उत्तर रामचरित नाटक भी इसी तरह है भवभूति का, लेकिन उत्तर रामचरित नाटक में प्रासाद से प्रारंभ होता है, अयोध्या की कथा से ही प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लक्ष्मण और उनके सारथी, जो दशरथ के भी सारथी थे सुमंत्र, उस सुमंत्र के साथ जानकी को राम का आदेश, कठोर आदेश था, और उस आदेश के कारण से उन्हें वो गंगा के किनारे गंगा दर्शन के बहाने उनको छोड़ने आते हैं। बहुत कठोर आदेश था राम का। राम के आदेश पालन करना लक्ष्मण का धर्म था, क्योंकि रामायण में ऐसे राजा राम के चारों भाइयों जैसा संसार में कहीं नहीं है, तो आज्ञा पालन करना उसका धर्म था। और लक्ष्मण स्वयं भी साधारण नहीं थे, विशेषावतार थे, और उनको आदेश हुआ कि छोड़ने के लिए कितनी पीड़ा रही होगी, कितनी पीड़ा झेली होगी लक्ष्मण ने, ये आशातीत है, ये चिंतन से भी परे है। इस नाटक के विषय में बता दूं कि बहुत दिनों तक यह नाटक भ्रम में पड़ा रहा, जैसा कि बताया था। बहुत दिनों के बाद 1955 में कृष्ण कुमार धवन जी, जो अब नहीं हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार धवन, उन्होंने 1955 में इसकी टीका लिखी थी, जो टीका मैंने देखी भी है। और आदरणीय के धवन जी, जो प्रातः स्मरणीय है विशेष रूप से मेरे लिए, उनका इस पर 1955 में इनकी टीका आई थी, तब जाकर के ये प्रसिद्धि को प्राप्त हुई और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा और देखा। चूँकि के धवन, कृष्ण कुमार धवन जी जो थे, वो मेरे कॉलेज के प्राचार्य थे, उन्होंने ही मेरी नियुक्ति की थी, तो इसलिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित उन्हें भी करता हूं कि कुंदमाला नाटक को उन्होंने सजा संवार करके
1955 में प्रकाशित किया था बंधुओं। उस समय प्रकाशन करना बहुत कठिन काम था। तो अस्तु, कुंदमाला नाटक के विषय में सीता की क्या स्थिति है यह कहने की आवश्यकता नहीं है, और ये आरंभ ही वन से होता है, अरण्य से होता है। कुंदमाला नाटक का अभिप्राय भी बता दूं इससे पहले कि कुंदमाला नाटक जब सीता जी का निर्वासन हो जाता है, लक्ष्मण और सुमंत्र दोनों मिलकर के छोड़ देते हैं गंगा के किनारे, वाल्मीकि ऋषि मिलते हैं। इस कहानी के कहने से पूर्व ये बता दूं कि सीता जी वाल्मीकि के सामने गंगा को प्रणाम करती हुई कहती हैं कि हे माँ गंगे, मैं सुखपूर्वक ठीक प्रकार से निर्विघ्न पूर्वक मैं अपने संतान को जन्म दे दूंगी, तो उसके बाद मैं प्रतिदिन आपको कुंद फूल की माला अपने हाथ से गूंथ करके मैं प्रतिदिन आपको चढ़ाऊंगी, जिस कारण इस नाटक का नाम कुंदमाला रखा गया है। कुंद पुष्प का नाम है उस पुष्प की माला। तो इसलिए यह नाटक 6 अंकों में विभाजित है, और इसे देख करके बड़ी सीता का चरित्र देख करके बड़ी पीड़ा होती है बंधुओं। मुझे लगता है कि लक्ष्मण की पीड़ा उनसे भी कहीं अधिक है, क्योंकि राम का आदेश था। राम का आदेश का मतलब है कि गुरु की आज्ञा, गुरु तुल्य थे वो, बड़े भाई थे, उनकी आज्ञा पालन करना भी धर्म था। दूसरी तरफ गुरु माँ, जो भाभी उनकी माँ थी, माता के रूप में जो लक्ष्मण की माँ रूप में मातृ स्वरूपा देवी सीता जी थी, उनको लेकर के वो आ रहे हैं और वो जंगल में कहते हैं कि हे माँ, अब मैं यहाँ से आगे, हे देवी, आगे रथ का मार्ग नहीं है, कृपा करके आप उतरिए। तो बड़ी कष्ट होता है उनको, सीता को। देवी सीता कहती हैं कि हे वत्स लक्ष्मण, मैं कैसे उतरूंगी, थोड़ा सा आराम से मैं उतर रही हूँ। क्योंकि माता लव और कुश उनके गर्भ में थे, जो इक्ष्वाकु वंश के जो होने वाली संतान उनके गर्भ में, वो दोनों संतानें थी। उन्होंने कहा तुम ठीक से थोड़ा सा रोको इस रथ को। तो फिर थोड़ी देर रथ को रोकते हैं, और फिर वो बताते हैं कि राजा राम का आदेश है। और वो एक किस्त में नहीं बोलते हैं, बीच में रुकते हैं, बोलते हैं, वाणी उनकी अवरुद्ध हो जाती है लक्ष्मण की। आखिर कहे क्या कहे, एक पितृतुल्य बड़े भाई का आदेश है कि जानकी को छोड़ना है, और वो छोड़ नहीं सकते, इच्छा से उनकी इच्छा थी नहीं। और धीरे धीरे इस तरह से वो बताते हैं कि भगवान राम का यह आदेश, भगवान आप थोड़े से कठोर हो जाइए, हे देवी आप कठोर हो जाइए, कुछ बातें मैं सुना रहा हूँ। तब भी भारतीय नारी को मैं प्रणाम करता हूँ, जगत जननी जानकी को। तब भी वो कहती हैं क्या राम, राजा राम ठीक हैं, आर्य हमारे ठीक हैं, तुम्हारे भैया ठीक हैं? कहते हैं हाँ भैया तो ठीक हैं। लेकिन फिर चुप हो जाते हैं, कहते हैं बताओ क्या बात है, वत्स लक्ष्मण बात क्या है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? तो कहते हैं मैं आपको वन में छोड़ने के लिए मुझे आदेश मिला है। तो कहते हैं, कहती हैं सीता कि क्या फिर माता कैकेयी ने हमें वनवास दिया है क्या, राम को, आपके भैया को, तुम्हारे भैया को, वत्स लक्ष्मण? तो नहीं, तो क्या है, इस बार आपके लिए आदेश है वन में आने के लिए। कहते हैं वन में आने के लिए? किस लिए? ऐसा मैंने क्या किया है? मेरी तो अग्नि परीक्षा भी ली गई, और इसके बाद भी अब वो क्या चाहते हैं? उस समय एक नारी की पीड़ा पराकाष्ठा पर है, और वो कहती हैं क्या स्त्री होना इतना ये दंड का कारण है क्या, कोई अपराध है? सर्वथा यह अपराध तुल्य मुझे लगता है। और अलम महिलात्वेन कहती है, सर्वथा मलम महिलात्वेन, ये महिला शब्द का प्रयोग वहाँ है, विशेष रूप से कुंदमाला नाटक में दिगनाग ने किया है। और देवी सीता के माध्यम से कहलवाते हैं वो कि क्या नारी होना इतना एक अपराध है, क्या दंडनीय है, क्या दंड है? ये इस प्रकार से समस्त विश्व के नारी के लिए
एक बात जो यहाँ पर कही जा रही है, आज महिला सशक्तिकरण की बातें लोग कर रहे हैं, नारी के बारे में सीता को कितनी चिंता रही होगी मित्रों। कल्पना के परे होती है बात कि सर्वथा अलम महिलात्वेन जब जानकी कहती है वहाँ। और निष्ठुर शब्द का प्रयोग बंधुओं किया है दिगनाग ने इस नाटक में। राम के नाम से उन्होंने आर्य शब्द छोड़ करके निष्ठुर शब्द का प्रयोग किया है। बार बार वो निष्ठुर शब्द का प्रयोग किया है। और तब कहते हैं कि वो जो राजा राम निष्ठुर हैं, निष्ठुर शब्द का प्रयोग, कितनी पीड़ा रही होगी, कितना आहत होकर के, मर्माहत होकर के जगत जननी जानकी ने कहा होगा। ये कल्पना से परे हो जाती है कुंदमाला की सीता की मनोदशा। और इस प्रकार से वो कहती हैं कि आखिर उस निष्ठुर उनको क्या हुआ है, सब कुछ तो देख लिया, सब कुछ मैंने उनके सामने सब कुछ होता है, और क्यों हमें छोड़ना चाहते हैं। तो कहते हैं कि आरंभ में ही इसके कि इसीलिए क्योंकि आप लंकेश के लंका में रह करके आई हैं, इस कारण से। कारण वही है कि लोकापवाद विष की तरफ फैल गया है। सर्वांग में जैसे विष किसी को फैल जाता हो, किस प्रकार से राम ने ये सारी घूंट पी करके कैसे आदेश दिया होगा, ये आम आदमी के समझ से परे लगती है बातें। और सुमंत्र जैसे दशरथ के मित्र, यद्यपि सुमंत्र से कुछ इसमें संवाद सुमंत्र का नहीं है, लेकिन उसकी पीड़ा को मैं आसानी से हम समझ सकते हैं कि तुलसी ने भी सुमंत्र की पीड़ा को अद्भुत वर्णन किया है। और इस प्रकार से वो लक्ष्मण के साथ हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि एक दूसरे को देखते हैं और बहुत व्यथित हैं, और कहते हैं कि मुझे, यहाँ तक लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे तो बैरी हनुमान लगते हैं, बिफर करके कहते हैं, मेरे लिए तो बैरी हनुमान हैं। जिस हनुमान ने अच्छा था, मैं लंका में मर गया था, मुझे शक्तिबाण मारा था मेघनाद ने, उसी समय में मर गया होता, लक्ष्मण और संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान नहीं लाते तो बड़ा अच्छा होता मेरे लिए। ये दिन तो नहीं देखता कम से कम। उस लक्ष्मण की पीड़ा, अपनी देवी माता सीता की मनोदशा देख करके वो बेचैन हो जाते हैं। और इस प्रकार से माता सीता की यह दशा, मनोदशा देख करके बहुत व्यथित होते हैं। इतनी व्यथित होते हैं कि वो कहते हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि उन्होंने कहा भी, लक्ष्मण ने कहा कि हे देवी, हे मातृ रूपा, हे माता सीता, कहते राम तुम्हारे प्रसन्न है क्या? जब सीता ने पूछा, संवाद हुआ, कहते नहीं, वो स्वयं भी व्यथित हैं। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरा जो उनके बिना यह जो भवन में रहना मेरे लिए वनवास तुल्य है। और उन्होंने कहा भी है कि आर्यस्य रम्ये भवनेपि वासस तव प्रवासे वनवास एव। ये लक्ष्मण बता रहे हैं कि राम जी ऐसा सोच रहे हैं कि तुम्हें आपके बिना उस भवन में, उस रमणीय भवन में, उस अयोध्या में, उस साकेत में, उस वैकुंठ धाम जैसे अयोध्या में, उस नगर में राम जी को ऐसा लग रहा है। उन्होंने स्वयं राजा राम ने कहा है कि भवन भी मेरे लिए, वास भवन का मेरे लिए सीता के बिना रहना वनवास तुल्य है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि यज्ञ की बातें भी चली। जो यज्ञ होगा तो यज्ञ में बिना स्त्री के यज्ञ तो हो नहीं सकता है। इसकी भी चर्चा बंधुओं वहाँ हुई है कि स्त्री के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। तो लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने तो रामो द्विर्नाभिभाषते, राम तो 2 बार बोलते नहीं हैं। राम ने तो प्रण लिया था एक पत्नी व्रत, और उन्होंने अपनी इक्ष्वाकु वंश के विपरीत सारी बातें वो कर रहे हैं। राम ऐसा काम नहीं करेंगे। राजा राम ने कहा है कि मेरे लिए
इस शादी में विवाह अपितु विवाह नहीं करूंगा, अपितु कहा कि उन्होंने यह कहा कि मेरे लिए यह जो है विवाह करना मृत्यु के बराबर है, मृत्यु तुल्य है, मैं विवाह नहीं करूंगा। अपितु यागे तव प्रतिकृतिर्मम धर्मपत्नी। तुम ये भी कहा है, राजा राम ने, लक्ष्मण जी कह रहे हैं सीता से, राजा राम ने यहाँ तक कहा है कि तुम्हारी आपकी उनकी प्रतिकृति बना करके धर्मपत्नी के रूप में वाम भाग में रख करके मैं यज्ञ करूँगा। यागे तव प्रतिकृतिर्मम धर्मपत्नी, जो इस प्रकार से उन्होंने राजा राम ने कहा है। तब ये बात स्मरण पथ पर आ गया कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी बंधुओं कहा गया है कि अयज्ञो वा एषः यो अपत्नीकः। जो बंधुओं अपत्नीक होते हैं वे कदापि कभी भी यज्ञ के योग्य नहीं होते। ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण में ग्रंथ में कहा गया है, शायद इसीलिए मुनि वशिष्ठ ने राम को कहा होगा और स्वर्ण सीता का निर्माण किया गया होगा यज्ञ से पहले। तो इस प्रकार से भगवान राम जोर देकर के कह रहे हैं कि मैंने एक पत्नी व्रत का धारण किया है, मैं प्रतिकृति बना करके तो रख सकता हूँ, उनकी प्रतिमा बना करके उनका विग्रह बना करके रख लूँगा, लेकिन मैं विवाह नहीं करूँगा। इस प्रकार की बातें लक्ष्मण के संवाद से पता लगता है। जब लक्ष्मण कहते हैं कि आपके बिना मेरे लिए वनवास जैसा होगा भवन में रहना, तो सीता कहती हैं, वत्स परिस्फुटम कथय अद्य कथम वनवास आर्यपुत्रस्य वनवास इति। आर्यपुत्र का वनवास क्यों कह रहे हैं? तब पूरी कहानी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, लोकापवाद हुआ है, लोकापवाद के कारण से आपका परित्याग की जो बात भावना आई है उनके मन में, आपका परित्याग करने का। तो इस प्रकार की बात सुन करके बेहोश होती हैं, फिर वो होश में आती हैं और तब तक थोड़ा सा अंधकार, संध्या का काल शुरू हो गया है और संध्या का काल होने के कारण से उन्होंने देवी सीता को वहीं छोड़कर, गंगा के किनारे छोड़ करके वो दोनों चले जाते हैं। सुमंत्र और लक्ष्मण, जैसा कि आदेश था कि उनको छोड़ करके आ जाना है। यद्यपि शाम का समय हो गया था और बोलते हुए जा रहे हैं लक्ष्मण, हे वन के देवियों और हे वन के जितने भी हिंसक पशुओं पक्षियों, देवी सीता का ध्यान रखना। चूँकि वे स्वयं शेषावतार थे, उनकी वाणी में शक्ति थी। उन्होंने कहा कि माता सीता की सुरक्षा अब आपके हाथों में है। और एक बात और भी निवेदन करके लक्ष्मण जाने से पहले उनको कहा था कि हे देवी सीता, हे माता, आप एक बात का याद रखना, कभी भी घर की महल की, साकेत की, अयोध्या की जब स्मरण आ जाए, उस समय एक बात का ध्यान जरूर रखना कि आपके गर्भ में इक्ष्वाकु वंश के, सगर दिलीप के वंश के संतान पल रही है आपके गर्भ में। उसकी चिंता करके अपने आप की हत्या मत करना, आत्महत्या नहीं करना। यद्यपि आत्महत्या के लिए यजुर्वेद में भी मना किया गया है कि जो कहा गया है कि असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। शायद वैदिक वचन स्मरण में आ गया होगा लक्ष्मण को। उन्होंने कहा ऐसी गलती मत करना, अपने गर्भ में जो पल रही हैं संतान, उस संतान की सुरक्षा करना आपका परम कर्तव्य है, परम धर्म है, इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बात भी कह रहे हैं। और पशु पक्षी को जब लक्ष्मण रोते हुए देखते हैं, वहाँ पर मयूर ने नृत्य करना छोड़ दिया, हिरन ने घास खाना छोड़ दिया, वो अनुपम दृश्य, विरह दृश्य को देख करके, इस सीता की इस पीड़ा को देख करके लक्ष्मण बोल रहे हैं
कि हम मनुष्यों से, मनुष्यता तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इस तिर्यक योनि में जो जन्म लिए हैं, पक्षी योनि में और पशु योनि में, हमसे तो अच्छे यही लोग हैं। ये बहुत बड़ा संदेश नारी संरक्षण के लिए, नारी रक्षा के लिए बहुत बड़ा संदेश लक्ष्मण दे रहे हैं। लक्ष्मण की व्यवस्था है, आदेश पालन करना है। तो इस प्रकार की सारी बातें करते हैं। हिरणघास जैसा बताया, तब मयूर ने नृत्य छोड़ दिया है और सीता के शोक में सभी व्याकुल हैं। कहते हैं कि इनसे तो हम मनुष्यों से अच्छे, ये तिर्यक योनि में जो ये लोग हैं, यही लोग हम लोगों से अच्छे हैं। तो इस प्रकार से बातें यहाँ कही गई है। और इसके बाद जब छोड़ के चले जाते हैं नदी के किनारे में, और लेटी हुई है नदी के किनारे में, और वहाँ वाल्मीकि के आश्रम हैं। संध्या का काल हो चुका था। वाल्मीकि मुनि के, मुनि दारक जो थे, मुनि बच्चे थे, मुनि के संतान, उनके आश्रम में रहने वाले जो थे, वो सारे मानवक जितने भी थे, वो सारे वहाँ पर आए, नहाने के लिए आए थे, संध्याकालीन स्नान के लिए। उन्होंने देखा कि एक महिला बेहोश पड़ी हुई है और ये गर्भवती भी है। वो भागते हुए वहाँ आते हैं वाल्मीकि के आश्रम में। आखिर क्यों न हो ऐसा। वाल्मीकि ऋषि स्वयं भी तपस्वी थे, स्वयं भी त्रिकालदर्शी थे, और उनके पास दौड़ करके जाते हैं और क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसे ऐसे हमने दृश्य देखा है। सब कुछ छोड़ करके वाल्मीकि वहाँ भागते हैं। तब उनको यह नहीं पता था कि यह सीता वहाँ हैं, इक्ष्वाकु वंश की कुलवधू हैं। ये नहीं पता था उनको कि दशरथ की पुत्रवधू हैं, राम की भार्या हैं, स्वयं महारानी हैं। कुछ पता नहीं था उनको। भागते हुए जाते हैं एक नारी की रक्षा के लिए। ये बहुत बड़ी बात है इस कुंदमाला नाटक में। जो सीता के प्रति तो बात अलग है, नारी मात्र के प्रति उनका कितना आर्द्र चित्त था वाल्मीकि का, यह सर्वथा द्रष्टव्य है बंधुओं। और वहाँ से फिर वो भागते हैं, पूछते हैं कौन कहाँ है, कौन है, कौन यहाँ पर हैं। तो उन्होंने जब शब्द देवी सीता ने सुना, जनक पुत्री सीता ने, कुलवधू जो थी दशरथ की, उन्होंने जब पूछा, उन्होंने सुना, तो कहते हैं वत्स लक्ष्मण। वो बेचारी बेसहाय वहाँ पर पड़ी हुई है, ये कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए कि वो देवी सीता हैं, त्रिकालदर्शी हैं, राम प्रिया हैं, और स्वयं सूर्य प्रभा के समान हैं, स्वयं स्वयं तेजसा रक्षित हैं। ये सब कुछ देर के लिए छोड़ करके भूल जाइए। एक नारी है जो गर्भवती हैं और वहाँ अकेली हैं, असहाय हैं, निर्जन वन में हैं। इस तरह से उनको लगा कि मेरा पुत्र वत्स लक्ष्मण लौट आया है। कहते वत्स लक्ष्मण। तो उन्होंने कहा, ऋषि कहते हैं वाल्मीकि कि नहीं देवी, मैं वाल्मीकि हूँ। तो वाल्मीकि हूँ तो ये सोच करके पहले तो उन्होंने आवाज़ सुना तो उन्होंने घूंघट कर लिया। सीता माता ने होश में आई और उन्होंने कहा कि जो पर पुरुष समझ करके कहा। तो कहता है तुम कौन हो? कहता है मुझे ऐसे भगवान राम ने, राजा राम ने मेरा परित्याग किया है। कहते हैं राजा राम ने? यदि राजा राम ने चतुर्वर्ण को समान रूप से देखने वाले, चारों वर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को समान रूप से दर्शन करने वाले, रक्षा करने वाले, और इस प्रकार से राम के द्वारा तुम परित्यक्ता हो तो स्वस्ति भवति, तुम्हारा कल्याण हो, मैं कह करके वो चलने लगते हैं वाल्मीकि। तो उन्होंने कहा सूर्यताम मेरी बात सुनिए, कुछ मैं कहना चाहती हूँ। तो फिर वाल्मीकि वहाँ रुकते हैं, कहते हैं बताइए कौन है आप? तो मैं तो इक्ष्वाकु वंश की ऐसे ऐसे हूँ, और राजा दशरथ की पुत्रवधू हूँ और जनक की बेटी हूँ। ये बात सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम सीता हो? तो कहते जी मैं सीता हूँ। इस बात को सुन करके कहते हैं तुम पुत्री फिर चिंता मत करो, तुम जो हो मेरे लिए। तब वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे पिता हैं वो मेरे सोहम चिरंतन सखा, अपना परिचय देते हैं, सोहम चिरंतन सखा जनकस्य राज्ञः, जनक राजा का मैं चिरंतन सखा हूँ, और दशरथस्य च बाल मित्रम, और दशरथ का मैं बाल मित्र हूँ, दशरथ का मैं बचपन का साथी हूँ। इस प्रकार से बातें जब कही जाती है तब जा करके इस कुंदमाला नाटक में
वहाँ पर जाकर के फिर उन्होंने कहा कि फिर प्रणाम करती है, और प्रणाम जब करती है तो फिर वो आशीर्वाद देते हैं कि वीर प्रसवा भव, वीर प्रसवा होने का आशीर्वाद देते हैं वो कि तुम वीर प्रसवनी हो, वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो, और भर्तुर पुनर्दर्शन मापनुहि, और अपने पति का पुनर्दर्शन करो। यहाँ पर संकेत है पूरा उसमें कि ये पति का उसका दर्शन होता है, दर्शन मात्र, ये दोनों का यहाँ संकेत है। और वीर प्रसवा भव, जो आशीर्वाद देते हैं वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो। इस प्रकार से यहाँ पर जो उन्होंने बताया है वह सर्वथा द्रष्टव्य है, वह सर्वथा दर्शनीय है। वो बता रहे हैं कि मैं तो किसी मेरे शिष्यों ने कहा है, इसीलिए मैं भाग करके मैं देखने आया हूँ कि कोई इस तरह से स्त्री है जो अबला, तो इस प्रकार से मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। ये सर्वथा ये चिंतनीय है इस विषय में कि किस प्रकार से करुण हृदय वाले जो ऋषि हैं, वाल्मीकि ऋषि, वो किस प्रकार से करुणार्द्र होकर के ये सब बता रहे हैं कि मैं इस प्रकार से तुम्हारे पिता का मैं चिरंतन सखा हूँ और दशरथ का बाल मित्र हूँ। इस प्रकार की बातें वो उनको कह रहे हैं सीता को। तो उसके बाद वो राम के यह राम की बहू है, और तुम्हारा मैं इसीलिए ससुरः पिता च, मैं तुम्हारा ससुर भी हूँ और तुम्हारा पिता भी हूँ। इस प्रकार से बातें ऋषि कहते हैं। और वो जो पूरा उन्होंने कहा कि सोहम चिरंतन सखा जनकस्य राज्ञः, जनकस्य राज्ञः राज्ञस्तातस्य ते दशरथस्य च बाल मित्रम, मैं दशरथ का बाल मित्र हूँ और तुम्हारे पिता का चिरंतन बहुत पुराना मित्र हूँ। तो वाल्मीकि रश्मि, मैं वाल्मीकि हूँ। विसृज अन्य जनाभिशंकाम नान्यस्तव अवले ससुरः पिता च, तुम किसी पर पुरुष की शंका मत करो कि मैं कौन हूँ, मैं तेरे लिए तो पिता भी हूँ और तुम्हारा ससुर भी हूँ। तो तुम मेरे साथ चलो, और अपने साथ ले जाते हैं वाल्मीकि अपने आश्रम में कि तुम्हें वहाँ पर अपनी सास की तरह, तुम्हें वृद्ध सन्यासी सब जो मेरे पास हैं तो तेरी सास की तरह होंगे, और तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। और तुम्हारी सखियां भी बहुत मिलेंगी जो सखियों की तरह मेरे आश्रम में, और अपने सुख पूर्वक रहेगी। मैं तुम्हारा ससुर भी हूँ और पिता भी हूँ, दोनों रूप में तुम समझ करके मुझे चलो। इसके बाद ही वह जाने से पहले कहती हैं कि हे माँ गंगे, मैं अपने गर्भ को, जो मेरे गर्भवती हूँ और ठीक प्रकार से संतान को जब जन्म दे दूंगी तो मैं प्रतिदिन पुष्प माल लेकर के, कुंद फूल का माला लेकर के अपने हाथ से गूंथ करके मैं तुझे चढ़ाऊंगी। सुष्ठु ग्रंथितया कुंदमालयोपहारम करिष्यामि, तुम्हारा उपहार के रूप में मैं कुंदमाला का फूल का मैं प्रतिदिन बना करके चढ़ाऊंगी। इसीलिए इस नाटक का नाम बंधुओं कुंदमाला पड़ा है। सीता की विरह कथा है। और वाल्मीकि के वो आश्रम में जाते हैं। वाल्मीकि के आश्रम में वाल्मीकि ने कहा भी चिंता मत करो, तुम अभी पिता के घर समझो या ससुर के घर समझो, यहाँ पर तुम्हारे खानदान में इक्ष्वाकु वंश के सभी लोग, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के पुंसवन आदि संस्कार मेरे द्वारा ही होता है। तो सब कुछ मैं तुम्हारा यहाँ करूँगा, और तुम पिता के घर में आ गई हो, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन इससे पहले की जो दशा थी, बिना बताए हुए राम ने कोई इस तरह की बात इस नाटक में नहीं कहा गया है कि तुम्हारा मैं यहाँ परित्याग कर रहा हूँ और इस प्रकार से लोकापवाद भय से मैं छोड़ रहा हूँ। ये लक्ष्मण के माध्यम से पता चलता है। और फिर सीता का कुछ रूप निष्ठुर शब्द का प्रयोग जो राम के लिए कहा है यह भी इसमें देखने को मिलता है। और एक गर्भवती महिला, संध्या का काल हो और उसको छोड़ दिया गया हो जंगल में। अब इससे हट करके इस बात को जब चिंतन करेंगे बंधुओं, जहाँ पुनर्मिलन की बातें इसमें भी करवाई गई है, पुनर्मिलन, लेकिन ये मिलन कुछ नहीं है। फिर वही देवी आती है भगवती पृथ्वी और अपने गोद में समाती हैं, ये सारी घटना होती है। लेकिन यहाँ पर जो चिंतनीय है, जो मैं कहना चाहता हूँ इस विषय में, भगवती सीता के विषय में, जो सीता जैसा कि बताया था कि स्वेन तेजसा सुरक्षिता है, वो अपने तेज से सुरक्षित थी।
सब कुछ था, ठीक है, उनका रूप जो है इस रूप में दिखाई दिया है। राम ने जो परित्याग किया होगा तो उन्होंने देख करके गंगा के किनारे आश्रम के नज़दीक में छोड़ने की बात की है। और सीता की खुद भी इच्छा थी कि मैं जंगल में रहूं, वन में रहूं, मुनियों के संग रहूं। और ये जो है चिंतन पहले से ही था कि सीता का लोकापवाद जो है चल रहा है वो निवारण भी हो जाएगा और मेरी संतान की का जो है प्रतिपालन बहुत ढंग से होगा, सुसंस्कृत ढंग से, सुसंस्कार भी बढ़िया होगा, मुनि के आश्रम में रहेंगे, मुनि से ज्ञान लेंगे और बड़े सच्चरित्र होकर के रहेंगे और लव कुश जो है इक्ष्वाकु वंश की संतति एक दिव्य रूप में राम के समान ही रूप में बन करके आएंगे। चिंतन में यही था, राम के रहा होगा, क्योंकि आश्रम में पल करके ही हमारे बच्चे जो इस इक्ष्वाकु वंश के संतान हैं, जो इसके सीता के गर्भ में हैं, जनक सुता के, तो इस प्रकार से सुसंस्कृत बालक को जन्म देंगे, ये उनका इष्ट रहा होगा। लेकिन एक नारी के रूप में यदि देखा जाए, एक किस तरह से परित्याग कर दिया गया सीता का, यह भी देखने योग्य है। कल भी मैंने बताया था कि मेरा तो जन्मस्थली, मेरी जन्मस्थली ही सीता की जन्मभूमि में है, सीतामढ़ी में, तो एक विशेष पीड़ा होने लगती है। जैसा कि कल भी बताया था कि बहन भाई का संबंध लोग मानते हैं और इस प्रकार से सीता के साथ आत्मीयता संपूर्ण विश्व का है। वह केवल मिथिला की बेटी ही नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व की मातृरूपा वह थी। और राम का भी इष्ट यही रहा होगा कि उनका प्रतिपालन हो, हमारे बच्चों का संतान वहाँ पर हो, लोकापवाद भी समाप्त हो जाएगा और ये दोनों काम हमारा हो जाएगा, ऐसा इष्ट रहा होगा। वरना ऐसा राम इस तरह से कैसे कर सकते थे। तो राम की बातें तो राम जाने, लेकिन सीता के माध्यम से इस कुंदमाला नाटक में नारी की पीड़ा भी झलकती है। वो निष्ठुर शब्द जब प्रयोग करती हैं, वो महिला, भारतीय महिला, जनक की राजर्षि की पुत्री और दशरथ की एक और बात, जब लक्ष्मण छोड़ करके चले जाते हैं तो वो दशरथ को भी स्मरण करती है इस कुंदमाला नाटक में सीता, इस निस्सहाय होकर के कि हे तात, हे ससुर, हे पिता, हे राजा दशरथ, आज आप सच में लगता है कि इस संसार से चले गए हैं। इससे ये भी परिलक्षित होता है सीता के इस पीड़ा के माध्यम से कि चाहे हम कितने बड़े हो जाएं, जब कोई मुसीबत आती है तो संतान को अपने बड़े ही याद आते हैं, अपने माता पिता स्मरण होते हैं। जैसा कि सीता को भी इस नाटक में, कुंदमाला नाटक में, ये पीड़ा अनुभव हुआ और उन्होंने खुद कहा है इस बात को। और किस तरह से एक नारी निस्सहाय पड़ी हुई है, छोड़कर चले जाते हैं, संध्या का काल हो गया है और उन मुनि आश्रम में जो रहने वाले मुनि दारक हैं, मुनि के बच्चे सब हैं, संतान, उनको भी कोटिशः नमन करता हूँ कि सीता माता के संरक्षण में वाल्मीकि मुनि को सूचना देने वाले जो लोग थे वो भी देवतुल्य हैं, जिन्होंने माता सीता के संरक्षण में उनका भी बड़ा योगदान था। और वाल्मीकि ऋषि तो वाल्मीकि ही थे, त्रिकालदर्शी थे और उनके आश्रम में रह करके धनुर्विद्या का ज्ञान, वेद शास्त्र संपूर्ण ज्ञान अर्जन किया। लव और कुश 2 बच्चे होते हैं और उनको सीता को भी वहाँ पर सब कुछ जो है वहाँ पर मातृ रूप में भी वहाँ पर वृद्ध सन्यासिनी थी, उनके साथ रही, उनकी वहाँ बहुत सारी सखियाँ मिल गई और बच्चे का, संतान का प्रतिपालन भी बहुत बढ़िया ढंग से किया गया है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से पशु पक्षी भी सीता के विरह में दुखी होते हैं। लक्ष्मण की दृष्टि पड़ती है, लक्ष्मण कहते हैं हमारे से अच्छे तो ये पशु पक्षी हैं, हमें तो मानवता भी शून्य हो गए हैं, मानव शून्य हैं। ये संसार को एक संदेश देते हुए लक्ष्मण वहाँ दिखाई देते हैं। और सीता भी कहती हैं, महिलाओं के, संपूर्ण विश्व की महिलाओं के प्रतिनिधित्व करती हुई माता सीता दिखाई देती हैं। और जैसा कि मैंने बताया भी था, और वो कहती भी हैं कि आज सर्वथा अलम महिलात्वेन, ये महिला होना सच में एक दंडनीय अपराध तो नहीं है, ये महिला होना, ये सारी पीड़ाएं हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी बड़ों ये देवतुल्य भगवान राम के इस दुख को यह राम ही जानते थे। और
ये बातें जब उन्होंने पता लगा कि सीता को जब देखा तो वाल्मीकि ने वैसे स्वीकार नहीं किया बंधुओं। जब वाल्मीकि को पता लगा कि सीता को कहते मुझे त्याग दिया है उन्होंने, उसी समय योग बल से अपनी दृष्टि से देखा था। वाल्मीकि ने अपनी योग दृष्टि से वाल्मीकि ने देखा और वाल्मीकि ने अपनी योग दृष्टि से देख करके कहा कि हे पुत्री सीते, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे विरह में राम अपने महल में पीड़ित हो रहा है, सन्यासियों की तरह रहना शुरू किया है, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दिया है। मैं अपनी योग दृष्टि से यहीं से देख रहा हूं राम को। उसने हृदय से तुम्हें परित्याग नहीं किया है, उसे लोकापवाद के लिए तुम्हारा इस प्रकार से परिहार किया है, छोड़ा है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मेरे घर चलो और पिता और ससुर दोनों का सुख होगा, सभी सास जैसे हैं वो सुख मिलेगा, सखियां मिलेगी और तुम्हारे पुत्रों का जो संतान भी ठीक प्रकार से यहाँ पर जन्म दे सकोगी। और इक्ष्वाकु कुल को में के लोग भी पुंसवन संस्कार आदि के लिए तो मेरे पास ही आते हैं, तो अच्छा है तुम पहले यहाँ आ गई है। इस प्रकार से बड़ा अच्छा इसका जो अंत है ये वाल्मीकि आश्रम से, वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि का पूरा सहारा मिला सीता को। लेकिन सीता की पीड़ा किसी से छिपी भी नहीं है, जो खुद भी कहती हैं कि महिला होना इतना दुख है। इन सारी बातों को नाटककार ने बड़ी खूबसूरती से दिगनाग ने इस कुंदमाला नाटक में दिया है। नाम भी इसका बंधुओं सार्थक है, क्योंकि सार्थक इसलिए है कि उन्होंने संकल्प लिया था आश्रम में जाने से पहले वाल्मीकि के कि प्रतिदिन कुंदमाला का फूल, कुंद का फूल अपने हाथ से गूंथ करके चढ़ाऊंगी। इस प्रकार से उस जानकी को कोटिशः नमन है, उस वाल्मीकि को, ऋषि वाल्मीकि को भी कोटिशः नमन है, जो खुद भी बता रहे हैं कि मैं दशरथ का बाल मित्र हूँ, बचपन का साथी हूँ और उनके पिता, तुम्हारे पिता का चिरंतन सखा हूँ, इसीलिए ससुरः पिता च दोनों हूँ। ऐसी वाल्मीकि मुनि को बार बार नमन करते हुए, मैं उनको कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। चूँकि श्री में भी बंधुओं सीता जी हैं, श्री राम कहने में सीता जी पहले ही आ जाती हैं, श्री लक्ष्मी स्वयं सीता जी विराजमान रहती हैं। तो जय श्री राम कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।